देखेंगे। या लोचनम सनैहि सनेहि तो कथेरवर्तये अब्रूयते वाचान भवानी। हे नारद, हम जो कहें वो सुनो, अभी कोई संशय मत करो। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके लिए कैसी श्रद्धा पैदा होगी? तो कहा गुणातीतम भवन गृत्वम। जब हम आपको सुनाएंगे, कुछ आपको अच्छा लग जाएगा, परिणाम तो आपकी श्रद्धा स्वयं से हो जाएगी, बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि श्रद्धा मार मार के नहीं करवाई जा सकती, टोक टोक के भी श्रद्धा नहीं होती किसी की। हम ज्यादा टोकेंगे किसी श्रोता को तो उठ के चले जाएगा, उसका नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए नहीं, एक आध बार ही हम लोग हिंट करते हैं, बार बार नहीं करते। जो जैसा है वैसा रहे। हम नहीं कहते कि तुम जबरदस्ती कथा सुनो, आपकी रुचि नहीं है, आपका चित्त नहीं कर रहा है, आप बैठे ही तो बैठो, नहीं बैठे ही तो चले जाएंगे। तो चले जाएंगे तो क्या होगा? चले जाने से ये होगा कि ये जो खुशबू पांडाल में है फिर वो बाहर नहीं मिलेगी। या दृष्टवा त्वया भूताम, कुछ हानि तो होगी महाराज, चले जाएंगे उठ के, मन नहीं लग रहा कथा में, श्रद्धा नहीं है, बाबा भी टोक रहा है बार बार, तो चलो कमरे में। तो आप कमरे में चले जाएंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां जाके आप क्या करेंगे? मोबाइल खोल के बकवास करेंगे, बस मोबाइल पर चरित्र चित्रण सब देखेंगे, टाइम पास। आपको उसमें रुचि है ऑलरेडी, उसमें आपका चित्त लग जाएगा। और इसमें चित्त नहीं है इसलिए इसमें लग नहीं रहा है। पर सुनिए, जिसमें चित्त नहीं होता उसमें चित्त लगता कब है? गुणातीतम पराभावम। रामायण कहती है, गोस्वामी कहते हैं, जब हमें किसी के गुणों का अनुभव हो जाता है तो हमारा अपने आप प्यार हो जाता है, चित्त लग जाता है। हमें पता ही नहीं होता तो कुछ नहीं लगता। सुनिए, आप जब खाते हैं, पशुओं की तरह घूमते स्टॉल स्टॉल पे शादी ब्याहों में, है हाथ में प्लेट लेकर भिखारी की तरह, फिर आप एक ही चीज को 3 बार लेने के लिए जाते हैं। कौन सी चीज होगी वो? कोई नाम फिक्स नहीं है उसका। इस शादी में ये पसंद आया, वो शादी में वो पसंद आया। तो आपको चखने के बाद जो चीज आपके चित्त को भा जाती है, चित्त उसमें लग जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं? बाकी जो मीनू है, बाकी जो चीजें हैं उनको कम खाते हैं, और जो पसंद आ गई उस पर टूट पड़ते हैं। पर ये टूट पड़ते कब है? जब आपको पसंद आ जाए। पहले से पसंद नहीं तो थोड़ी थोड़ी ली, अब मजा आ गया तो और लाओ और लाओ। फिर चावल साइड में कर दिए, पुलाव साइड में कर दिया, फलाना साइड में कर दिया। जो पसंद आया वही है। कथा भी वही है। जब तक ये दिख रही है प्लेट में, चख नहीं रहे, आचरण नहीं है, तब तक ही इसमें से भी कोई बात ऐसी पसंद आपको आ जाएगी कि उस बात के लिए आप खुद का पैसा खर्च करके भी कथा कराओगे। एक समय ऐसा भी आ जाता है। पर स्नेही स्नेही गतम भूयः, धीरे से होगा ये। कान मरोड़ के, पकड़ के, टोक कर, बिठा कर ये सब नहीं हो सकता है। कभी ये सब किया नहीं है, कभी गए नहीं है, तमाशों में गए, डांस में गए, उल्टे सीधे खाए, उल्टे सीधे नाचे कूदे, पार्टियां की हैं। यही आदत है चित्त को? इसमें चित्त की आदत है नहीं। तो कितना भी सीखा हुआ घोड़ा हो, कितना भी सीखा हुआ बैल हो, जब उसे हम नए रास्ते पर ले जाते हैं तो उसके पैर भी अटक पटक पड़ते हैं, डगमग पड़ते हैं। और जो रास्ता बैल को पता है, घोड़े को पता है, वो तो खेत से घर पे खुद ही आ जाता है। वो रास्ता तो आपको पता ही है, अटर पटर चटर पटर वाला। वहां तो बिना बुलाए आप टिकट खरीद के पहुंच जाते हैं, आगे बैठते हैं, पैसा भी देते हैं, और यहां कुछ नहीं देते हैं, फिर भी बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? ये आदत नहीं है ना, आपका दोष भी नहीं है। पर हां, एक बार इसका चमत्कार समझ में आ गया तो सारे चित्र चरित्र आपके फेल हो जाएंगे दुनिया में। आप कहीं टिकट नहीं लेंगे। फिर आप एक एक पूंजी जोड़कर कथा का सोचेंगे कि हम भी करवाएं, ये तो हम भी करवाएं।
अभी महाराज 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 घंटे में देखो 2 भजन ऐसे हो गए कि जिसमें जो लोग नहीं नाचना चाह रहे थे वो भी नाच रहे थे, यानी खड़े नहीं होना चाह रहे थे क्योंकि वो सेठ जी अपने घर के, तो कैसे नाचे खड़े होके, तो फिर वही बैठे बैठे घुटना मटका रहे। तो हम तो सब देखते रहते हैं, क्योंकि यहां पे सितारा अहंकार का होता है, पर दिल का क्या करें, दिल का क्या करें। अहंकार खोपड़ी में है बड़मपन का, पर ये दिल का क्या करें, ये तो संगीत को समझता है ना। संगीत एक ऐसी कला है कि ये मोर से लेकर, तोते से लेकर विषैले सांप को भी नचा देती है। तो तुम कौन से खेत की मूली हो, तुमको भी नचा देगी, पर सने ही सने, थोड़ा धीरे 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 धीरे। किसी का मोबाइल नाच रहा था, मैं बैठ सब देखता रहता हूं। मोबाइल है, मोबाइल पे ढोलक बजा रहा है पर खड़ा नहीं हो रहा है। मन है, चित्त है, सुर निकल रहे हैं, अंदर से आत्मा कह रही है अरे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, कर ले मनमानी, कुछ कमा ले, कुछ कमा ले, कुछ गवा दे, गवा दे। अरे महाराज क्या गवा दे, दुख, क्लेश, अहंकार, मूर्खता, ये गवा दे, खत्म कर दे इसको। रुझ जाओ महाराज, जो भी काम करो शेर की तरह करो, पूरी ताकत से, मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। गीदड़ की तरह, बिल्ली की तरह म्याऊं 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 म्याऊं, फिर कौन दूध पीने देगा। 15 घंटे से दीवार के बाहर म्याऊं म्याऊं कर रही है। जो लोग दूध खोल के बैठे थे उन्होंने भी ढक दिया, ले पी ले। इसलिए दूध पीना है तो शेर की ताकत से शिकार पर अटैक करना है, तब जाकर के सफलता मिलती है। ये मैं नहीं कहता, ये चाणक्य कहते हैं, है सिंहान करते कारणम कर्म। दुनिया का कोई भी कर्म करना हो सिंह की तरह पूरी ताकत से करो।